ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो अब समझिए एक खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि असल में ये संकट कितना बड़ा है। तो कहानी शुरू होती है 25 मार्च से। ये वो दिन था जब शांति की मतलब जितनी भी उम्मीदें थीं वो सब की सब खत्म हो गईं। डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल हो गई। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये शांति वार्ता आखिर फेल क्यों हुई। ऐसा क्या हुआ कि बातचीत की सारी कोशिशें बेकार हो गई। आइए समझते हैं। सीधी सी बात यह है कि ईरान ने अमेरिका का जो सीज फायर प्लान था उसे मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की शर्तें वो उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और बस यहीं से सारी बात बिगड़ गई। अब जरा दोनों तरफ की मांगों को देखिए, आपको फर्क साफ समझ आ जाएगा। अमेरिका बस ये चाहता था कि भाई हमले तुरंत रुके, बस। लेकिन ईरान की लिस्ट वो तो बहुत लंबी थी। वो कह रहे थे कि 1, युद्ध पूरी तरह खत्म करो, 2, सारे अमेरिकी बेस हटाओ और 3, जो भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दो। अब सोचिए, इन दोनों मांगों के बीच की खाई को भरना कितना मुश्किल, बल्कि लगभग नामुमकिन था। तो ठीक है, बातचीत तो हो गई फेल। अब इसका नतीजा क्या निकला? जाहिर है लड़ाई और बढ़ गई। तो चलिए देखते हैं कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये अब कोई छोटा मोटा तनाव या सिर्फ धमकियों का खेल नहीं रह गया है। नहीं, ये एक खुला युद्ध है, एक प्रॉपर वॉर जिसमें दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। तो हो ये रहा है कि ईरान लगातार मिसाइलों और ड्रोन से अमेरिकी बेसों को निशाना बना रहा है और जवाब में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के अंदर घुसकर हवाई हमले कर रहे हैं। ये एक तरह का खतरनाक साइकिल बन गया है जो बस चलता ही जा रहा है। और अब ये लड़ाई एक नए और भी ज्यादा खतरनाक फेज में जा चुकी है। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं हाल ही में जिसने मामले को बहुत ज्यादा गंभीर बना दिया है। देखिए, 2 बातें हैं जो सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ा रही हैं। पहली, ईरान ने दावा किया है कि उसने एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल मार दी है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी, अमेरिका का जवाब, वो इस इलाके में और ज्यादा सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। मतलब दोनों ही तरफ से मामले को शांत करने की नहीं बल्कि बढ़ाने की कोशिश हो रही है। खैर, ये लड़ाई सिर्फ ईरान और अमेरिका की नहीं रह गई है, इसके झटके पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे बड़ा असर तो पड़ा है तेल की कीमतों पर। वो आसमान छू रही हैं। और हुर्मुज़ की खाड़ी, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है, वो अब एक वॉर जोन जैसा बन गया है। और इसका सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। वो है दोनों देशों का अड़ियल रवैया। वो रुख जिसकी वजह से शांति की कोई उम्मीद ही नहीं बची है। ईरान ने तो सीधे सीधे कह दिया है, हम सरेंडर नहीं करेंगे। उनका मैसेज एकदम क्लियर है, वो किसी भी हाल में झुकने वाले नहीं हैं। और बातचीत के लिए भी ईरान की अपनी शर्तें हैं। वो कहते हैं, स्टेप 1, हमारे खिलाफ सारे हमले बंद करो। स्टेप 2, उसके बाद ही हम बात करेंगे। और स्टेप 3, हमारी बातचीत का मकसद होगा हमारी आज़ादी और हमारे न्यूक्लियर अधिकारों की रक्षा करना। अब ये ऐसी शर्तें हैं जिन्हें अमेरिका कभी नहीं मानेगा और बस यहीं आकर मामला अटक जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ईरान पूरी तरह से लड़ने के मूड में है। वो किसी भी दबाव में आने को तैयार नहीं। तो इस पूरे मामले की कड़वी सच्चाई क्या है? पहली, ये कि एक बड़े रीजनल वॉर का खतरा बहुत ज्यादा है। दूसरी, किसी भी साइड के लिए ये जीत आसान नहीं होने वाली। और तीसरी, और शायद सबसे खतरनाक बात, दोनों देशों के बीच भरोसा अब जीरो है, बिल्कुल खत्म। तो आखिरी सवाल यही बचता है, जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो इसका अंजाम क्या होगा? इस खतरनाक खेल का आखिर अंत क्या है?